हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, 2 मुद्दे हैं बड़े इम्पोर्टेंट और अच्छे लगे मुझे, तो मैंने कहा यार इसके ऊपर कुछ थोड़ी-सी बात की जाए, बात करने की कोशिश बल्कि की जाए। एक मुद्दा तो ये है कि वो हिंदुस्तान में है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, वो कोई लोन-शोन दे रहे हैं, तो चूँकि हम लोन की तलाश में रहते हैं, हमने कहा हम भी पता कर लेते हैं, क्या पता हमें भी मिल जाए। वैसे ही IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी किधर जाते हैं, तो डॉक्टर साहब शो से पहले हँस रहे थे। लेकिन मैंने उनको सीरियस नोट पे कहा कि डॉक्टर साहब हमें पैसे चाहिए, क्योंकि डॉलर जो है इस वक़्त 304, 305 से ऊपर चला गया और अभी कह रहे हैं कि 350 पे जाएगा। तो इस वजह से हमें लोन चाहिए। हमने कहा हम भी ज़रा पता कर लें, इसलिए ये टॉपिक उठाया है, हमें अपनी पड़ी भी है। आप लोगों को दे या ना दे, इंडियन वालों को हमें इससे हमें कोई पता नहीं है कि क्या तरीका है, लेकिन खैर। और दूसरा ये कि एक और न्यूज़ है कि चाइना पाकिस्तान नेवी को मॉडर्नाइज़ कर रहा है। ये इंडिया के लिए क्या मायने रखता है? रखता भी है या नहीं रखता, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। तो इन दोनों मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट है, प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, आप सब जानते हैं, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हमें जॉइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakar Bhai. Good evening to you and your viewers, subscribers. Thank you so much for inviting me. बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। थोड़ा-सा आते हैं कि जो नेवी के हवाले से कह रहे हैं कि जी इसको मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है फ्रॉम चाइना। तो वाक़ई ऐसा है कि इज़ इट कंसर्निंग, इज़ इट थ्रेटनिंग फॉर इंडिया, या ये हम लोगों का कोई ख्वाब है, हम ये सोचते हैं कि नहीं इंडिया को बड़ी परेशानी हो रही है इससे? नहीं आप सबको हक है, सॉवरिन कंट्रीज हैं तो मिलिट्री जी, मॉडर्नाइजेशन का हक है, सबको है। पर जी दो बिल्कुल, क्वेश्चन तो उठेंगे ना कि थ्रेट असेसमेंट क्या है और क्या ये जो एक्सपेंडिचर है ये आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसके सही। पैसे कहाँ से आएंगे? बिकॉज आपको ये तो न्यूज मिल गई कि भाई दे हैव अग्रीड टू अपग्रेड योर नेवी, मगर अगर आप 8 सबमरीन ले रहे हैं तो इसका पैसा कहाँ से आएगा? और यस, अगर आप पैसा दे रहे हैं, किस टर्म पे दे रहे हैं? आप एक मजीद और लोन क्रिएट कर रहे हैं। जी, और ये जितने मिलिट्री हार्डवेयर होते हैं इनकी तो एज होती है 20 साल, 25 साल, बिल्कुल, 50 साल। बिल्कुल। और अगर आपने इस दौरान आपने अपना युद्ध नहीं लड़ा तो फिर इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं और इनके जो पैसे आप खर्च करेंगे वो तो बर्बाद हो जाएगा। यूज़लेस। तो यूजलेस हो जाएगा वो। अब अगर चाइना करे तो भाई समझ में आ रहा है, बिकॉज चाइना इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर विद इंडिया, बिकॉज चाइना वांट्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड हेजुमनी, वो दुनिया पर रूल करना चाहते हैं, तो समझ में आता है। अमेरिका का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन समझ में आता है, इंडिया का समझ में आता है, बिकॉज इंडिया के 2 3 4 वॉर हो चुका है, प्लस वो भी वर्ल्ड पावर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, या उनको उनको कहा जा रहा है कि अब आप अपना रोल प्ले कीजिए वर्ल्ड में। जी, बट अब अगर भूटान अपने आप को मॉडर्नाइज करे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंट्री हमसे छोटी है या मैं इनको जी, जी, तवक्को नहीं कर रहा हूं, सब बराबर हैं। मगर है कि जी। क्या ये उनकी प्रायोरिटी है? भूटान किसी तरीके से इंडिया से एफोर्डनेस है। एग्जैक्टली भूटान किसी तरीके से इंडिया से कम नहीं है, इंडिया से ज्यादा ही होगा भूटान। नेपाल जी, इंडिया से बिल्कुल बेहतर ही सही, हो सकता है, कम बिल्कुल नहीं हो सही, सकता। एंड सेम फॉर बिल्कुल ठीक। बांग्लादेश एंड सेम फॉर पाकिस्तान, कोई राइट। किसी से कम नहीं जी, है। जी। लेकिन जी, जी। पॉइंट ये है कि क्या आपकी इकोनॉमिक जो सस्टेनेबिलिटी है वो हुँ, इन तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए है? भाई जैसे हम लोग ऐसा करते हैं कि एक कार जा रही है मेरे यूनिवर्सिटी के लिए, हम 5 प्रोफेसर अलग अलग कार से जाएं, इससे अच्छा एक कार में 5 प्रोफेसर बैठ बन के जाएं, तो पैसा बचेगा, पेट्रोल बचेगा, एनवायरमेंट। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अगर भूटान, बिल्कुल। नेपाल और ये सब आ जाए कि भाई हाँ, एक इंडिया को हम अपना वो मान रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव, जैसे जी, इलेक्टोरल ही होता है, और ये जी, इस खित्ते का ओवरऑल सिक्योरिटी मेजर दे रहे हैं, हम लोग इन सब जंजाल में नहीं पड़ना है। लेकिन बिल्कुल इंडिया ठीक, किसी भी तरीके से हमसे सुपीरियर नहीं होगा। जो भी बिल्कुल सही, होगा वो एक उसके तहत होगा, जैसे यूनाइटेड नेशन के तहत होगा, ये वो होगा, बिल्कुल ये एक सही। तरीके की बातचीत हो सकती है। सो पाकिस्तान को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्या नेवी का क्या उपयोग देखते हैं आने वाले 10 साल जी, में, 20 साल में। और ये अगर चाइना ने आपको दिया है, उसका कॉस्ट क्या है? वो कैसे पे एग्ज़ैक्टली, ऑफ करेंगे आप? वो तो सारा कुछ है नहीं। भई वो आपको अगर मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। उसका तो जी, कोई एनालिसिस नहीं है। अभी आप $2 बिलियन के लिए आपने वर्ल्ड बैंक के आगे इतनी सारे पापड़ बेले, उसके बाद आपको उस 2 बिलियन के अगेंस्ट में 3 बिलियन की सिक्योरिटी दी यूएई और सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल, कि ठीक है आप बिल्कुल। डिपॉजिट रखना। चाइना ने चाइना ने। तो जी, पॉइंट ये कि आप अपने लोन नहीं पे ऑफ कर पा रहे हो, फिर भी आप इस जिद पे हो कि हमें मिलिटरीली मॉडर्नाइज होना है। एंड ट्रस्ट मी फकर भाई, ये सारे हार्डवेयर का यूज नहीं होना, कोई यूज नहीं यस, होना इन हार्डवेयर का। ना तो चाइना करेगा, ना तो इंडिया ही वॉर करेंगे आपस में।
सो चाइना बिल्कुल इज ठीक। प्लेइंग अ गेम कि भाई इंडिया को जो है वो एक तरीके से काउंटर करो, बट चाइना ऑल्सो नोज कि भैया कन्फ्रंटेशन नहीं है, वरना वो गलवान में जब घुसे थे तो इंडिया के अंदर भी घुस जाते। कौन रोका जी, था उनको? क्यों नहीं उन्होंने एस्केलेट किया? खाली जी, आंख दिखा करके और अंत में जो है वो पीछे हटे और या जो स्टेटस को है वो मेंटेन जी। की। वॉर तो नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान नीड्स टू सी कि भाई 24 करोड़ लोग हैं, आने वाले समय में ये 30-35 करोड़ हो जाएंगे 10-15 सालों में, इनके लिए क्या बिल्कुल, प्रोग्राम है? हाउ दिस फ्रिगेट विल बी यूजफुल? इंडिया कहते कहते थक गया, हम नहीं अटैक करने, हमें कोई धेले भर का इंटरेस्ट नहीं है आपके एटलीस्ट वेस्टर्न बॉर्डर पे। जो हमारा आपसे डिस्प्यूट है वो सिर्फ पीओजे के में है, और कोई बात में हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हम तो कहते हैं सब आपका वो दोबारा, और इंडिया को कोई जल्दी नहीं है अभी कोई ऐसा एक्शन लेने की कि भैया वॉर हो जी। जाए। वी हैव टू ग्रो इकोनॉमिकली, दैट इज आवर प्रायोरिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैंने आपको जिस तरह स्टार्ट में बताया कि हम ये कहते हैं या फिर हम ये समझते होंगे या कुछ और वजह होगी, हो सकता है कोई ख्वाब-वाब भी देख लिया हमने, कि ये इंडिया के लिए शायद बड़ा मतलब इंडिया बड़ा परेशान हो जाएगा, सर पकड़ के बैठ जाएगा और सोचेगा कि यार ये क्या चीज़ हो गई है कि अगर इनकी नेवी मॉडर्नाइज़ हो गई है, तो पता नहीं हम फिर क्या करेंगे। हालाँकि ऑलरेडी आप लोगों के पास जो है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम शायद हम हज़ारों किलोमीटर उससे दूर हैं, बहुत दूर हैं हर तरह से। लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हमने थोड़ा-सा कहते हैं ना सोचते हैं हम लोग कि ज़रा डरा के जियो। तो आप लोग डर रहे हैं कि हम वैसे ही मतलब इतनी कोशिश कर रहे हैं कि लोन ले पकड़ के इधर-उधर से उधार में कहीं मतलब हम सबमरीन ले रहे हैं, तो हम ये मिसाइल ले रहे हैं, तो हम ये जहाज़ ले रहे हैं। तो आप लोग डरते-वरते भी हैं या वैसे ही मतलब हम ये सारा जो इतना वो क्रिएट किया हुआ है हाइप तो वैसे ही है, ज़ाया जाएगा। देखिए, जब आपकी दुश्मनी अपने सगे भाई से हो ना, तो आपको पता होता है इसकी ताकत कितनी है। आप समझ रहे हैं? तो उसको आप बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं, क्योंकि भाइयों की दुश्मनी में एक चीज़ को पता ज़बरदस्त, होता है कि हम भी वही ज़बरदस्त, हैं, वो भी वही है, ज़बरदस्त। ठीक है ना? लेकिन अब चाइना की हाँ, दुश्मनी है तो आपको अच्छा, वो देखनी पड़ती है। देखिए, ये जो वॉर, जी, ये देखिए फ़खर भाई, जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो रिडंडेंट होने जा रही है, इनका कोई यूज़ नहीं है। बिल्कुल, एंड पाकिस्तान डज़ नॉट कंस मतलब इंडिया ये कभी सीरियसली एनालाइज़ भी नहीं करता, या इंडिया का जो आप सिक्योरिटी एनालिसिस देखें कि हम जी, ऐसा सिचुएशन देख रहे हो कि हमें बिल्कुल। पाकिस्तान से वॉर लड़ना है, उसकी हम तैयारी कर रहे हो। जी, दैट इज़ बिल्कुल नॉट ठीक। एट ऑल अ कंसर्न, बिकॉज़ जी, जी। वॉर सिर्फ ये नहीं है कि आप शुरू कर देंगे तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल, सस्टेन कितना करेंगे? हाउ मेनी बिल्कुल। डेज़ कैन यू लास्ट? सबसे आप इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। एग्ज़ैक्टली, देखिए नेपोलियन कहता था कि एन आर्मी क्रॉल्स ऑन इट्स बेली। जब तक पेट भरा होगा सोल्जर तभी तक लड़ पाएगा। जैसे कारगिल में क्या हुआ था? कारगिल वॉर के वो जो लड़के थे, जो लड़े उन पहाड़ों पे, उनमें कमी नहीं जी, थी। वो तो अपनी जान भी खेल गए, वो मर भी गए बेचारे, शहीद हो बिल्कुल गए। ठीक है। उन्होंने तो अपनी बिल्कुल, जो भी उनको बिल्कुल। कहा, जो भी उनको दिमाग में बया, वो तो उसके लिए शहीद हो गए, ठीक है? बिल्कुल उन्होंने सही अपनी कह रहे हैं, जानें दे बिल्कुल दी। सही कह बिल्कुल सही कह लेकिन वो क्यों शहीद हुए? क्योंकि जब आपको सप्लाई काट दी इंडिया ने, तो आपने सोचा भी नहीं कि ये लोग कौन है? इनके हमें ज़रूरत क्या है? बॉडी लेने से मना कर देना। ये तो एक इंसान, जो लोग जैसा भी हो, दुश्मन एग्ज़ैक्टली। भी हो, भारत ने 2-2 लोगों को रिकमेंड किया कि भाई इनको गैलेंट्री अवार्ड दो, क्योंकि ये बहुत अच्छे से लड़े। बिल्कुल इन्होंने दिया। हमारे लोगों को मारा, हमें एग्ज़ैक्टली, बहुत हानि हुई, जिसकी हमें दुःख है, क्योंकि बहुत यंग बच्चों को खोया हमने, बेकार के कारण के लिए। सो पॉइंट ये है बिल्कुल। कि आपको ये जो लोग सिक्योरिटी एनालिसिस कर रहे हैं कि आप चाइना से कहें, जैसे इंडिया ने कहा, आप तो इंडिया से क्वाड ने कहा मिलिट्रीली क्वाड को आप जो है वो बढ़ाएं। इंडिया चाहता तो खूब पैसा मिलने को क्वाड के नाम पे आ जाता हमारे पास। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया भी झोंकता, जापान भी झोंकता, यूएस भी झोंकता। इंडिया ने साफ कह दिया, बिल्कुल, नथिंग डूइंग, नो मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड एट एनी कॉस्ट। ये कोई मिलिटराइजेशन अगर होगी तो वो इंडियन आर्मी की होगी, वो किसी और की, हम क्वाड की आर्मी नहीं रखने वाले हैं, हम किसी और की आर्मी नहीं रखने वाले हैं। और अगर ज़बरदस्त। भेजेंगे तो वो यूएन में जाएगा, पीस कीपिंग फोर्सेस पे। दैट इज द ओनली वे वी आर गोइंग टू सेंड आवर आर्मी किसी और जगह एक्सेप्ट इंडियन कॉज के। तो पॉइंट ये है फकर भाई, मैं ये कह रहा हूं कि इंडियंस के एनालिसिस में पाकिस्तान कहीं नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी कह चुका है कि भाई हम कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते, तभी ये थाउजेंड बिल्कुल। कट की थ्योरी है। यस, थाउजेंड कट की थ्योरी इज एन ऑल्टरनेटिव टू नॉट बीइंग एबल टू वेज अ कन्वेंशनल वॉर। यही है ना, बाकी कन्वेंशन जी, मत लड़ो तो छोटे 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 ऐसे टुकड़े दे दो कि खून इतना बह जाए कि आदमी डेथ कर जाए। तो जी, पॉइंट, जब आप खुद ही एनालाइज कर चुके हो, क्यों इन जगह पे जाना यार? मैटर को सॉर्ट आउट करे, खत्म करे, बैठे भाई बंधु है, आज दुनिया आगे जा चुकी है। अंत में बिल्कुल। वही आप करेंगे जो है पीस का रास्ता, लेकिन ये कि कितना ब्लड लॉस के बाद ये बात समझ में आएगी। द ओनली क्वेश्चन इज दिस। और चाइना ओके। किसी का दोस्त नहीं होने वाला है। चाइना आपको यूज करेगा, कल को यही वो चाइना इज यूजिंग इंडिया टू ब्लैक यूजिंग यू टू ब्लैकमेल इंडिया। आर यू रेडी टू बी ब्लैकमेल्ड?
कल यही वॉर ऑन टेरर के में हुआ आपके, हाँ, आप वॉर ऑन टेरर में कूद गए, आपको नहीं जाना था वॉर ऑन टेरर में। यही आप कर रहे हो, आप चाइना की लड़ाई अपने सर पे ले रहे हो, चाइना आपकी लड़ाई अपने सर पे नहीं लेता, कभी बट नहीं लेगा। बेसिकली कन्फ्रंटिंग विद इंडिया फॉर द हेक ऑफ चाइना। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब आपकी ये वाली बात कि हम जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे जो हमारी तबाही हुई, और हुई क्या, हो रही है राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं, तो कोई जगह ऐसी नहीं है, वो बलूचिस्तान के इलाके हो, वो खैबर पुख्तूनख्वा के इलाके हो, वहां पे कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जो रिपोर्ट भी नहीं होते। वो लोकल मीडिया या फिर सोशल मीडिया के जरिए कुछ वहां पे जो लोकल जर्नलिस्ट काम कर रहे होते हैं, उन इलाकों से उनका ताल्लुक होता है, तो वो फिर जाके उनके हवाले से हम जैसे जो इस्लामाबाद में या फिर पेशावर में या लाहौर में या कराची में तो दोस्तियां यारियां होती है, तो वो कोई चीज भेज देते हैं, तो हमें भी पता चल जाता है कि अच्छा ये भी बीच में हुआ है। मतलब वो काउंट में नहीं आता लेकिन चल रहा होता है, अफसोस। फिर उसके बाद आज हमारी एक जर्नलिस्ट दोस्त है पेशावर की, तो उन्होंने लिखा कि जी अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। मैंने उनको लिखा, मैं कहा क्यों ना दिखाएं आपको आंखें, क्या वो आपकी कॉलोनी है, वो आपके एग्जैक्टली, गुलाम है, वो आपके एग्जैक्टली, क्या है, आपकी एग्जैक्टली। हुकूमत है उस मुल्क के ऊपर, क्या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आंखें, आप यहां से बातें करें और वो चुप करके बैठे रहे कि नहीं 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 ये तो पाकिस्तान है क्योंकि इन्होंने दिया, आप बड़े सुपर पावर हैं, तो आपको कुछ कोई जवाब ना दे। मैं कहा जब आप एक बात करते हैं तो उसके वो 10 जवाब आपको देते, और यकीन करें कि आप स्पीचलेस हो जाते हैं, आपके पास कोई जवाब उनकी बातों का नहीं होता। जब आपसे वो कहते हैं कि भाई अगर हमारे यहां से आता है तो मारो उन लोगों को, क्यों छोड़ते हो बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, इतनी फेंसिंग आपने 1600-1700 किलोमीटर की है, पता नहीं कितने सौ मिलियन डॉलर उसके ऊपर यूएस की फंडिंग से वो हमने फेंस किया हुआ है, सर्वेलेंस है, इतना कुछ लगा हुआ है, फिर क्यों नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन अब एक आम पाकिस्तानी भी रेस कर रहा है, और यही क्वेश्चन जो है वो इमारत इस्लामी जिसको, या अफगानिस्तान की जो अभी मौजूदा हुकूमत है, हम माने या ना माने, वो वहां पे रूल कर रहे हैं। 2 साल डिफेक्ट तो उन्होंने है। पूरे कर लिए, 15 अगस्त को उनको 2 साल पूरे हो गए, तीसरे साल में वो लोग दाखिल हो गए। हम खुश हैं या ना खुश हैं, हम अच्छा कहें बुरा कहें, हमें पसंद है ना पसंद है, मतलब हु केयर्स। द थिंग इज डिफेक्टो दैट वही रूल कर रहे ये हैं भाई, दे आर डिफेक्टो रूलर्स। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। और दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता से उनके साथ बात भी करनी शुरू कर दी, अमेरिका जैसे कंट्री ने, आप लोग के हिंदुस्तान के वहां पे प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट हो गए, अरब दुनिया ने उनके साथ बातचीत शुरू कर ली। अब हो सकता है कि कोई फिर कल को उनकी गवर्नमेंट नॉर्मल भी हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, हम, आपको क्या लगता है, ठीक है आपका ताल्लुक इंडिया से है, वहां के मैटर्स को भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है, आप जैसे लोगों की नज़र होती है, हम छोटे से जो जर्नलिस्ट हैं हम भी कोशिश करते हैं उसको समझने की, क्या हम ये पॉलिसी चेंज करेंगे, वो अफगानिस्तान के साथ हो, ईरान के साथ हो, इंडिया के साथ हो, चाइना के साथ हो, चेंज करने का मेरा मतलब है कि उनको हम राइट डायरेक्शन पे लेके जाएंगे, या यही चलता रहेगा जो 70-80 सालों से चल रहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, बड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन। अगर ये इसका है। जी जवाब आपके लोग समझ जाएं तो बड़ा जी इजी हो जाएगा। मैं 3 फैक्ट आपको बताता हूं, आप उस पे देखिए। सब 14 अगस्त को यूएई ने अपने आइकनिक जो उनका बुर्ज खलीफा है, आपका झंडा नहीं चढ़ाया। जी क्यों? ये प्रश्न उठता है। बिल्कुल इस्लामिक ममालिक जो आप कहते हैं, उन्होंने नहीं जलाया, नहीं आपका फंड। उन्होंने कहा तुम मुल्क तोड़ोगे, हम तुमको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये बात अब उनको समझ में आ गई है, ठीक है ना? वरना वो बिल्कुल भाई बुर्ज खलीफा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। यूएई जो है दुनिया में एक साख रखता है। सर, यूएई बहुत में बड़ी मजबूत साख है उनकी। एग्जैक्टली अगर आप यूएई से एक बार इमिग्रेट हो जाए तो अमेरिका में आपका चेक नहीं होता है, वो सीधा फिर आप जाके अमेरिकन उसमें चले यस, गए। बिल्कुल ये अबू हालत है धाबी से। उनकी, ठीक है बिल्कुल ना? सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही। यूएई कोई छोटा मोटा वो नहीं है, और दे हैव इंटीग्रेटेड देमसेल्फ विद द वर्ल्ड। वो I2U2 बना रहे हैं, इंडिया, या इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स और बिल्कुल यूएई बना रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और आप अभी भी रखे हुए हो कि हम ये करेंगे। दूसरी चीज जो आप ये, अगर आप ये देख लेना कि रियलिटी और परसेप्शन में क्या अंतर होता है। 57 इस्लामिक ममालिक है, ये एक स्टेटमेंट कहा जाता है। फकर भाई मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपको इस्लामिक जो वर्ड मिलेगा या मुस्लिम जो वर्ड मिलेगा वो जी अरब कंट्रीज में मिलेगा, मगर मुस्लिम वर्ड वुड बी क्वालिफाइड विद द अरब। मैं आपको या 5-6 कॉन्स्टिट्यूशन यही कहिएगा तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। सऊदी अरेबिया का, यूएई का, वो सब कहते हैं दिस इज एन अरब मुस्लिम स्टेट, ठीक है। लेकिन आप तुर्की का पढ़ लें, तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम सेक्युलर हैं, ठीक है। वो कहते हैं हम डेमोक्रेटिक, हम सेक्युलर है, वो नहीं कहते कि हम मुस्लिम हैं। आप कजाकिस्तान का पढ़ ले, वो नहीं कहते कि हम मुस्लिम हैं। आप उज्बेकिस्तान का पढ़ ले, वो नहीं कहते कि हम मुस्लिम हैं। 57 इस्लामिक स्टेट जो ओआईसी है, वो बेसिकली इस्लामिक जो है वो पॉलिटिकली नहीं है, वो डेमोग्राफिकली इस्लामिक की बात करते हैं।
राइट। तो अगर आप जो है डेमोग्राफिक इस्लामिक की बात करते हैं तो इसमें इंडिया भी एक तरीके से ओआईसी का मेंबर बन जाता है, क्योंकि या डेमोग्राफिकली तो हमारे पास आपसे भी ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या है। बिल्कुल, पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। एग्जैक्टली सो पॉइंट ये है कि अगर आप देखें कि जिसको आप 57 इस्लामिक ममालिक कह रहे हैं, वो आपकी तरह दुनिया को नहीं देखते, अपने बिल्कुल, लैंड को वो आपकी तरह नहीं देखते। और जी, सबसे बड़ा तो आपका एग्जाम्पल है जिनको आप अपना हीरो मानते हैं, टर्क्स। तुर्की, कोई एक तुर्की की एक स्टेट बता दीजिए सिवाय तुर्कमेनिस्तान के, आप कोई एक स्टेट बता दीजिए जो ये कह रहा हो कि वी हुँ, आर इस्लामिक डेमोक्रेटिक या इस्लामिक कंट्री। सब कहते हैं वी आर। जैसे मैं आपको, अगर आप बोलेंगे ना, तो मैं आपको तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द स्पॉट उनका जो है वो पढ़ के सुना सकता हूं। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहते हैं, उनका स्पेशली उनका आर्टिकल 2। अगर आप तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन का जी, आर्टिकल 2 पढ़िए, और मैं आपको पढ़ देता हूं, आर्टिकल 1 और 2 दोनों पढ़ देता हूं। द स्टेट ऑफ टर्की इज अ रिपब्लिक, आर्टिकल 2 कहता है, ये आर्टिकल 1 पढ़ा मैंने, आर्टिकल 2 कहता है द रिपब्लिक ऑफ टर्की इज अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर एंड सोशल स्टेट गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। अब आप सोचिए, रूल ऑफ लॉ, और अपने आप को वो कह रहे हैं कि हम सोशल और सेक्युलर और डेमोक्रेटिक हैं। अब आपको क्या चाहिए, कब आप ये बात को, वो नहीं कह रहे हैं कि हम इस्लामिक हैं, उनके उनकी जनता हो सकती है, हुँ, लेकिन उनमें भी 50-50 है। जैसे इस बार देखिए एर्दोगान को, ही हैड अ टफ टाइम, 43% या अगेंस्ट में उनको उनको वोट दिया। बट पॉइंट ये नहीं कह रहा हूं, पॉइंट ये कह रहे हैं कि आप देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। अपनी आइडेंटिटी को इतना चेंज ना करें कि कल को आपको ही ये समझने में परेशानी हो जाए कि हम कौन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी क्या है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल सारी आइडेंटिटी के जूझ रहे हैं आप कि हम हैं कौन, उस चक्कर में आप जी, सबके हाथ में खेलने को तैयार हैं। आपको सही, सारी दुनिया ये बता बता के थक गई है कि भाई आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, और हाउस इन ऑर्डर का ये है कि जिद छोड़ें। सच का कोई मुकाबला नहीं होता, सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और एक सच्चे रास्ते पे चलें यार। मतलब ठीक है, पॉलिटिकल अगर हमारे अलग हो गए, 50 कंट्रियां टूटी हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उनके बीच में नॉर्मल रिलेशन होते हैं भाई। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस थी, वो किसके अगेंस्ट में थी? यूके के अगेंस्ट में थी। आज यूके और वो एक अलाई बने हुए हैं। जापान को या बम मार के यूएसए ने खत्म कर दिया था, आज जापान बिल्कुल, का सबसे बड़ा बिल्कुल। मार्केट अमेरिका है। क्वाड का मेंबर है और बहुत बड़े पार्टनर हैं दोनों। यूनाइटेड नेशन जब चार्टर आया था फकर भाई, तो उसमें जर्मनी और जापान ये सब एक्सिस या पावर में थे, मेंबर या नहीं थे। आज ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के कंटेस्टेंट है, जापान, अमेरिका, एग्ज़ैक्टली, जापान, इंडिया और ये क्या नाम है, जर्मनी। दुनिया आगे बढ़ती है। अब तो सब, आप अगर सिर्फ, अच्छा बताइए कौन सा इकोनॉमिक्स का स्कॉलर ये कहेगा कि तुम इंडिया से जो एक्सपोर्ट करके सामान 1 रुपए में ला सकते हो, उसको तुम जा करके 200 रुपए में दुनिया भर से खरीदो? ये कौन हुँ, सी समझदारी है? और किस लिए? ये किस लिए आप अपने लोगों को एक आइडियोलॉजी के ऊपर मतलब आइडियोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि लोग उसकी कीमतें चुका रहे हैं। अब तो आप यस, भाई, एक हर किसी से गलतियां मुझसे होती हैं। बिल्कुल, इंसान वो बड़ा नहीं होता जो ये कहे कि हमसे गलती नहीं होती। इंसान वो महान होता है जो गलती को मान के आगे बढ़ता है, वो उसकी आगे मानता है। बढ़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। आपके जी, पास पाकिस्तान के पास क्या नहीं है? इतनी सिनिक ब्यूटी है, आप दुनिया का वर्ल्ड कैपिटल ऑफ टूरिज्म बन सकते हो। आपके पास इतनी जबरदस्त युवाओं को अगर आप सही डायरेक्शन में लगा दें, हुँ, इनकी हिस्ट्री है, वो एक जबरदस्त ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है, क्योंकि बिल्कुल, आपका भी डेमोग्राफिक बहुत बहुत यंग है अभी। यू हैव बिल्कुल। अ डेमोग्राफिक या एग्ज़ैक्टली, एडवांटेज। आप दुनिया या को ह्यूमन रिसोर्स वो भेज सकते हो। मगर आपके ह्यूमन रिसोर्स जा रहा है तो कहीं ग्रीस में यहूदियों को मारने जा रहा है, तो कभी वो किसी के ऊपर बम अटैक कर दे रहा है, कहीं पे बिल्कुल, से चुरा करके वो ले आ रहा है, उसके आपने ये मानसिकता बना दी है। सो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। पाकिस्तान नीड्स टू रीविजिट, और सिर्फ ये करना है कि जो हजारों साल से चल रहा है उसको एडमिट करें, और लोगों को छोड़ दें उनको क्या मानना है, उनको नहीं करें आप ट्रेन। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल और मेरे ख़्याल माइंडसेट चेंज करने की एक बड़ी अशद ज़रूरत है, जो हम देखते हैं यूरोप, अमेरिका या बाकी हमारे यहाँ के लोग गए होते हैं, तो वहाँ पे उनकी हरकतें भी वो एक जहाज़ वाली वीडियो आई है। वो साहब एनसीए नेशनल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स के बड़े मॉडर्नाइज़्ड किस्म के आदमी रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं और वो कह रहे हैं, नहीं जी मैंने तो जहाज़ के अंदर नमाज़ पढ़नी पढ़नी है। अबे यार तुम मतलब
अपनी नमाज पढ़ो, तो सीट पे अगर तुम्हें बहुत ही है पढ़ लो, खत्म हो गई बात। तुम बाकी लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? उनको आपके रिलीजन से क्या लेना देना? उनको आप क्या तबलीग जहाज में खड़े होकर करने की कोशिश कर रहे हो? खुद तो ये हालत है कि आज जो कुछ फैसलाबाद के अंदर जाड़ावाला में हो रहा है, अफसोस के साथ कि 3 चर्चेस जलाए जा चुके हैं, अफसोस के साथ। लेकिन हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है। बस ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। क्यों जी इसने जी कुरान पाक की बेहुरमती की, लेकिन हमने उनके जो इल्हामी किताबों के साथ जो कुछ किया या उनके चर्चेस के साथ जो कुछ किया वो सब वो लेजिटिमेट है, क्योंकि हम कर रहे हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, क्यों ना जलाएं हम लोग? हमें तो ये एक जिसे कहते हैं ना कि मतलब लाइसेंस टू किल हमें मिला हुआ है, हम करेंगे और हमें कोई कुछ कहे भी ना। अमेरिका की वो स्टेट डिपार्टमेंट की एनुअल रिपोर्ट आती, कहते बड़ी ज्यादा कर लीजिए, हमारे यहाँ तो बड़ा आजादी है। किस चीज की आजादी है? इस चीज की आजादी है कि लोग जाके चर्चेस को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को, उनकी किताबों को, उनके गॉड्स को, उनकी बेहुरमती करते हैं और उनके ऊपर कोई कुछ नहीं कहता, ना कोई उनके खिलाफ एक्शन होता है और ना उनके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगते हैं। मैं तो हमेशा से ही कहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि आप वाली ब्लास्फेमी है तो वो उन वाली की क्यों नहीं है? क्या वो रिलीजन नहीं है? ये सबसे बड़ा अफसोस के साथ ये बड़ा सख्त मसला है। डॉक्टर साहब एक चीज और है, क्योंकि हम अच्छा, लोन एक चीज ज्यादा बोलूंगा कर। मैं फकर सर भाई, प्लीज देखिए आप बहुत बता, आप अच्छा बताएं बोला बताएं। आपने, बहुत जी अच्छा बोला आपने। देखिए इसका कारण क्या है ना, आपने इसमें इस्लाम की भी जो है ना कोई सेवा नहीं की। भाई इस्लाम तो अरबों का भी है यार। वो तो आई सर, थिंक यूपी को हमारे मारे। अलावा 56 और कंट्रीज है, 56 या 57 यस, सेंट्रल जो एशियंस इस्लाम को कंट्री, फॉलो करते हैं। सेंट्रल एशियन का मैं तो गया भाई, यस, कजाकिस्तान में मुझे कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, ये सर आपको आपके, दुबई में नहीं आती, यूएई में आपको नहीं आती yes, कभी? ये तो ये इस चक्कर में ये बेसिकली जो है ना, आप अगर हीरो आप बना रहे हो मोहम्मद गजनबी को, आप तो ये पढ़ा रहे हो ना, आप हीरो बिल्कुल, बना रहे हो। बिल्कुल सही। वो गाजी कौन था जिसने श्रद्धानंद को मारा था? आपके हीरो आपने गलत चुन लिए। आपने इस्लाम के नाम पे आप एक अजीब सी नैरेटिव बना के चलते हो, एंटी इंडिया होने को एग्जैक्टली, आप इस्लामिक बताते हो कि ये हमारी इस्लामिक बिल्कुल सही है। आइडेंटिटी। एग्जैक्टली, आप इस्लाम की भी कोई सर्विस नहीं करते हो, इसीलिए परेशान है आपसे यूएई। उसने भी आपको दिखा दिया कि भाई देखो तुम जो कर रहे हो उससे हमारी बदनामी गलत हो है। रही है, एंड वी आर नॉट एग्जैक्टली, गोइंग टू टॉलरेट इट एनीमोर बिकॉज वी नीड टू मूव। एग्जैक्टली। आप देखे मोहम्मद बिन सलमान साहब को, वो फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहे हैं भाई। यस, वो कह रहे हैं ये पेट्रोल हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वी हैव टू ग्रो इन अदर वे, अदर डायरेक्शन, ताकि हमारी सऊदी अरेबिया की रेवेन्यू आती रहे। वो इकोनॉमिक्स का सोच रहे हैं और आप पता नहीं। बिल्कुल। और लोगों की आहें लेकर के जब तक हीरो नहीं चेंज करेंगे, जब तक आप ये लुटेरों को, इनको जो ये आकर के हाँ, दूसरों के उनको यस, धर्मों मंदिरों को थोड़ा, इनको आप हीरो मानेंगे, तब तक तो फिर लोगों का जहन यही होगा। क्योंकि अगर आपका हीरो किसी का मंदिर तोड़ा है तो आप भी वो बनना चाहेंगे, लोग एम्यूलेट करते हैं। तो यस, आप ये यस, करिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे बिल्कुल, बल्कि आई एम सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहब, हमारे एक जानने वाले से कुछ 1 डेढ़ साल पहले उधर मेरे गांव में आए हुए थे, तो बात हो रही थी, तो कहते जी सोमनाथ का मंदिर, कहते यार अगर आप, कहते जी उसने के 9 हमले किए, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहते यार वो कहते ना बड़े बड़े तगड़े आदमी थे वो गजनवी साहब, बड़े मजबूत आदमी थे। कहते इतने मजबूत थे तो फिर तो एक हमला उनके लिए बहुत, उन्हें 9 दफा क्यों किया? कि कहते हैं कि 9 हमले उसने किए, 9 दफा उसने किया, तो पता नहीं क्या। व्हाट द थिंग इज कि अब लोग, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन वो अफसोस के साथ दुख इस बात का होता है कि वो आटे में, वो कहते हैं ना कि नमक के बराबर वो लोग हैं, जो दूसरे हैं वो ज्यादा हैं। अफसोस के साथ जो फिर उनकी आवाजें गायब हो जाती है इस शोर शराबे में, उस दंगे फसादों में। वहां पे कोई भी ये नहीं कहता कि यार इस चर्च को आप जला के, इसको तोड़ के क्या आपको मिल रहा है? इस इसका क्या कसूर है? इस चर्च का तो कोई कसूर नहीं है। अगर उसने किसी ने किए तो उसके लिए लॉ मौजूद है और इतने सख्त लॉज है। बिलीव मी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू, कोई सिख, इवन मुसलमानों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, और नॉन मुस्लिमों के ऊपर तो खैर वो बेचारे तो मतलब उनके ऊपर तो बनने हैं फिर, क्योंकि गलती से वो पाकिस्तान में क्यों रहते हैं वो, क्योंकि हम तो जी जी। ये बात देखिए कि ये जो मोहम्मद गजनवी ये जो है ना, ये हमारे आपके इलाके में हीरो हैं, ये अपने इलाके में भी हीरो नहीं है। क्यों हीरो अगर होंगे इनको अपने इलाके नहीं में? पढ़ाया जाए तो बिल्कुल, एक फेज था, हुआ जो हिस्ट्री में हुआ, अब उस पे आगे बढ़े भाई। हम भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े, हो गया जो होना था। एग्री, एग्री, ठीक है ना। एग्री, अब एग्री। पॉइंट है कि उसको आप उखाड़ोगे, क्योंकि मोहम्मद गजनवी को हिस्ट्री में कई लोग आए होंगे, एक दूसरे से लड़े होंगे, सबको तो हम नहीं जानते। आप एग्जैक्टली, उसको हिस्ट्री में दफन करें, अब आगे बढ़ें, उसको बेशक, ग्लोरीफाई, आप उसको जिंदा रखना चाहते हो उस मेमोरी को, तो ये आपके ऊपर है ना। सो इट्स बिल्कुल अ ठीक है, पार्ट ऑफ अ बिल्कुल हिस्ट्री, सही। हुआ, आगे बढ़े।
बिल्कुल सही है और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने तो ऐसा रिवर्स का गियर लगाया हुआ है कि इतनी स्पीड से लोग आगे की तरफ नहीं जाते, जितने रिवर्स हमने हमने रिवर्स लगा के पीछे की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा कमाल यही है। हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता इन चीज़ों में। अच्छा डॉक्टर जी जी साहब, एक चीज़ लोन के हवाले से, क्योंकि ये खबर मैंने पढ़ी, वैसे तो ये आप लोगों के कंट्री के लोगों के लिए है। मोदी साहब ने कहा कि इंडिपेंडेंस डे के हवाले से मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ अपने लोगों के जो रेंटेड घरों में रहते हैं, उनके लिए लोन्स, और ये जो भी प्रोसीजर होगा वो आगे खैर एक अलग इशू है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा मैं। लेकिन हम क्योंकि लोन ज़दा मुल्क हैं, हम लोन पे चलने वाले मुल्क हैं हम, तो मैंने कहा मैं भी ज़रा कर लूँ, पता कर लूँ कि इसके लिए क्या पाकिस्तान से अप्लाई हो सकता है, या मतलब गवर्नमेंट पाकिस्तान के अप्लाई करे, क्योंकि लोन के लिए तो हम जाते रहते हैं, हर जगह जाते हैं। हमें तो ईरान से अगर पैसे मिल जाए, हो सकते कल को हम अफगानिस्तान से भी कह दें, क्योंकि सुना है कि उनके पास भी डॉलर शॉलर पड़े हैं। ये मैंने दो तीन लोगों से सुना और बड़ी कंफर्म खबर है। तो अभी तो खैर केयर टेकर गवर्नमेंट काकड़ साहब आ गए, लेकिन क्या पता, पैसे तो चाहिए। वो काकड़ साहब हुकूमत में हो या कोई शहबाज शरीफ साहब हो या इमरान खान साहब हो, तो पैसे चाहिए। तो ऐसा कोई तिगड़म है, कोई कोई तरीका कार है कि ये जो मोदी साहब कह रहे हैं कि ये तो मेरे अपने लोगों के लिए, लेकिन चले हम भी उनके पड़ोसी हैं, तो वहां से कुछ ऐसा अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो मैं उसके लिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, आप अगर अपने पड़ोसी के यहाँ जाए जो एक इंडियन है, वो कभी आपको पराया नहीं समझता और वो जी नहीं जी। समझेगा भी। जब तक भारतीय राष्ट्रवाद रहेगा फकर भाई, जी जी। तो आपको देख के हम कभी परायापन नहीं लाएंगे। ये सही है, बिल्कुल। परायापन मतलब जैसे एक कंट्री में स्पेशल ऑटोनॉमी रीजन के साथ पॉलिटिकल हो जाता जी है, भाई जी। तुम ज्यादा पावर रख लो, हम कम पावर रख ले, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन चलती है दुनिया भर में, जी ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रवाद में जी। फखर भाई मेरे पड़ोसी नहीं है सिर्फ, जी। फखर भाई मेरे रिलेटिव हैं, मेरे भाई हैं, मेरे एक बिल्कुल ही सही है। परिवार का हिस्सा है। जी। चूंकि महाभारत होगी तो गांधारी होगी, तो गांधार होगा, तो अगर वेद होगा तो दशराज्यम युद्ध होगा। तो ये हमारा यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद कोई सुपरियोरिटी इंफीरियोरिटी की बात नहीं है हमारी बिल्कुल तरफ। ठीक है। जी बिल्कुल। हम लोग एक लोग हैं और हिस्ट्री में एक ये वक्त है, बेशक। एक समय ये भी आएगा कि फिर से मतलब मिलने का कोई जरूरी नहीं है कि भाई एकदम उठा के एकदम आ जाए, भाई सब अपनी अपनी बिल्कुल जगह सही रहे है, हैं। बिल्कुल सही कह रहे दुश्मनियां हैं। भुला दें खाली, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान बिल्कुल सही है। वैसे ही रहे, पाकिस्तान को नहीं चेंज हो रहा, खाली बिल्कुल उसको सही। किताबों से दुश्मनियां भुला देनी है, पाकिस्तान बिल्कुल फले ठीक। फूले, ठीक है ना। लेकिन ये जबरदस्त। तो मान लेना कि भाई एक घर है, डिवीजन हुआ मगर घरवा एक है, बात ये कह रहे हैं। एग्री। और क्या है, बिल्कुल सही। ठीक है? तो मैं हमारी दृष्टि से देखिएगा तो आप कभी हमारे पड़ोसी सिर्फ नहीं रहेंगे, आप हमारे पड़ोसी है, हमारा परिवार वाला पड़ोस है। एक बिल्कुल होता है ठीक वो है। पड़ोस बेशक, जिसको हम नहीं बेशक। जानते, चाइना हमारा पड़ोसी बिल्कुल। है, आप हमारा परिवार है, हम डिवाइडेड हुए हैं, वैसे चाइना वो तो हमारा पड़ोसी, और कहा जाता है कि हमारा ऐसा दोस्त है वैसा दोस्त है, लेकिन हमें भी कुछ समझ नहीं आती उनकी। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ऐसे मतलब पाकिस्तानी आपको ये बात बता रहा हूँ, समझ हमें भी नहीं आता होगी। मतलब वो कहते हैं कि हिमालय से ऊंची है और शहद से मीठी है और पता नहीं कहाँ से गहरी है, तो वो हमें भी समझ नहीं आती, तो आपको मैं क्या। मैं देखिए ये कहता कि पड़ोसी में और परिवार में अंतर है। बिल्कुल। एक परिवार। परिवार आपका पड़ोसी भी हो सकता है, हर पड़ोसी आपका वाह। परिवार नहीं होगा, लेकिन जबरदस्त। परिवार आपका जबरदस्त। पड़ोसी हो सकता है कि भाई हम बेशक। मैं घर छोटा पड़ गया, भाई साहब ने बगल में घर बना लिया, वो मेरे बिल्कुल पड़ोसी सही। है मगर मेरा परिवार है, वाह। समझ रहे। वाह। चाइना सिर्फ मेरा पड़ोसी है, मेरा परिवार नहीं बिल्कुल। है। बेशक। लेकिन पाकिस्तान चाहे जितनी गालियां दे ले हमको, हमारा पड़ोसी हम्म। भी है और हमारा परिवार भी है, बिल्कुल समझ रहे सही हैं। है। जबरदस्त, हमारा जबरदस्त। एक्सटेंडेड फैमिली वो पूरा, हम लोग एक ही माँ के बच्चे हैं, बहुत कहते नहीं अच्छी कहते। बात है। बहुत तो अच्छी बात, और बड़ा अच्छा पॉइंट डॉक्टर साहब। और ये मैं इसलिए मैं डॉक्टर साहब को छेड़ता हूँ वैसे, मतलब भाइयों जैसा, यकीन करें, हालांकि हमारी जी कभी इसके अलावा हमारी कोई मुलाकात अभी नहीं हुई, होपफुली हो जाएगी किसी दिन। जी जी लेकिन बिल्कुल। बड़ा अच्छी, क्योंकि जो बात अच्छी और सच्ची होती है वो अच्छी भी लगती है, कुछ लोगों को कड़वी भी लगती है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म पे आप उसको देखते हैं तो फिर आपको सही लगने लगती है कि नहीं यार, ये वाली बात सही है। जिस तरह 1947 में पार्टीशन हुई, लोगों ने कहा चलो जी अलग हो गए, लेकिन उसके बाद क्या किया हमने? असल सवाल आज 14 अगस्त अभी 2 दिन पहले गुजरा है, और इत्तेफाक से मैं इस 14 को इस्लामाबाद में नहीं था, आई वाज इन कराची। तो ये बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी ये सवाल किया कि यार क्या वाक़ई हम एक आज़ाद मुमलिकत जिसको कहा जाता है, एक आज़ाद मुल्क हैं, या सिर्फ़ हमने नाम की आज़ादी तो ली हुई है कि हाँ ठीक है, हमने अपना फ्लैग बना लिया, अपना एंथम है जी, कायद-ए-आज़म साहब ने कहते हैं जी हमें अलग से मुल्क दे दिया, लेकिन क्या हमने एक मुल्क की तरह,
एक आज़ाद, एक सॉवरेन मुल्क की तरह इसको चलाया है, या मजाक करते हैं हम लोग? कुछ गिने चुने लोग 26-25 करोड़ के ऊपर अपनी हुकूमतें बनाते हैं, अपनी अय्याशियां चलाते हैं, और फिर कहते क्या है? कहते हैं आपके लिए तो देखें हम कितनी मेहनत करते हैं, IMF की कितनी मिन्नतें हमने की, नाक से लकीरें खींची हमने, उनके पांव पकड़े हमने, उनकी दाढ़ी पकड़ी हमने, उनके चिन के नीचे हाथ रखा हमने, और इतनी मिन्नतें की कि आपको बता नहीं सकते, और हमें क्यों $3 अरब हमने और आपके लिए लिया। और करते क्या फिर? कहते बेटा जरा तैयार हो जाओ, 20 पिछले एक महीने में 37 से 40 रुपीज 1 लीटर पेट्रोल महंगा हुआ। बिजली का यूनिट इस वक्त 55 से 65 रुपीज का है। मैं आपको पाकिस्तान के आज के हालात बता रहा हूँ। डॉलर 305 पे और करे 350 पे जाए, और इसकी तकलीफ जो है वो ना मियां नवाज शरीफ को होनी है, ना आसिफ जरदारी साहब को होनी है, न जनरल आसिम बाजवा को होनी है, न जनरल कमर बाजवा साहब को होनी है, ना किसी और XYZ को होनी है, ना वो हमारे एक और शरीफ साहब भी जनरल साहब थे, राहिल शरीफ साहब, ने उनको होनी है। ये तकलीफ इन 25 करोड़ जिनको मैं भेड़ बकरियां कहता हूं इनको होनी है, और इन्होंने बर्दाश्त करनी है। आपको एक बड़ी जी मजेदार न्यूज देते हैं, सुनिए। जी। गोवा में जो है, जहां मैं रहता हूं, पहला 100 यूनिट बिजली का जो दाम है हमारे यहाँ डोमेस्टिक, ₹1.75। अगर आप फ्री है अगर आप 100 सर। से 200, पाकिस्तानी ₹5 बन गए ना, ₹5 यूनिट हो गया ना पाकिस्तानी, क्योंकि हमारी करेंसी वीक है, तो 5-5.5 रुपए यूनिट हो गया, फिर भी फ्री है। जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, पाकिस्तान आजाद मुमालिक है टू रिमेन गुलाम। मेंटल गुलामी के लिए ये आजादी ली है इन्होंने। समझ रहे हैं ना? एग्जैक्टली। एक आजादी अंग्रेज चले गए और ये लोग आ गए। जी जी, ये नहीं, ये आजादी है लोगों को गुलाम रखने की। यस, ये आजादी है लोगों को सोचने से रोकने की। एग्जैक्टली। इस आजादी का जो प्राइस पाकिस्तान का एक आदमी पे करता है, वो कहता है कि उसके दिमागों पे ताले लगा दिए गए, उसको बिल्कुल सोचने से महरूम कर दिया गया, उसको उसके बिल्कुल। इतिहास से महरूम कर दिया, उसको बेशक उसके कल्चर से महरूम कर दिया, बेशक उसको उसकी भाषा से महरूम कर दिया, उसको उसकी बेशक। पहचान से महरूम कर दिया, उसको एग्री इंसान बनने से महरूम कर दिया, उसको इंसान भी एग्री। नहीं बनने देते। और बिल्कुल जो सही कह बेचारा रहे कुछ सोचने की कोशिश करेगा, कुछ बोलेगा, तो आप उसको जो है डरा दोगे, धमका दोगे। ये किसी आजादी है? हो। कैसी ऐसा ही आजादी? है, अगर ऐसा ही है, सोचने की ऐसा आजादी ही है। नहीं फकर भाई, तो क्या है आजादी? इफ आई कांट इवन एग्री। थिंक, I can't speak my mind, I can't speak my heart, then why do I have independence and for या what? एग्जैक्टली। देखिए, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान, मेरा जो डेफिनेशन है ना, पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस है, इट इज एन इंडिपेंडेंस फ्रॉम सैनिटी, it is या independence from thousands of years of civilization and culture, it is independence from people's what you call organic या identity, people's बिल्कुल culture। ठीक। आप लोगों को उनका कल्चर मना, उनको भाषा बोलने से रोकते हो यार। अब एग्री अगर सर, कोई आदमी है, बिल्कुल उसकी सही। भाषा हरियाणा, भाई कौन सी भाषा ऐसा होगा कि पश्तो सुपीरियर है, हिंदी सुपीरियर है? अरे सभी भाषा प्यारी होती है। जबरदस्त उतनी प्यारी अरब जबरदस्त। है, उतनी प्यारी एग्री सर, संस्कृत है, उतनी प्यारी इंग्लिश है, भाषाएं भाषाएं होती है भाई। उनमें बिल्कुल मत सही है, बांटो बिल्कुल इंसानों सही, को, ये सुपीरियर बिल्कुल है, सही। वो इंफीरियर है। कम्युनिकेशन का एक जरिया है वो, और एग्जैक्टली। इसके अलावा कोई नहीं। लैंग्वेज यही होती है कि हमें अगर वो समझ आती है तो हम दूसरे से उस पर बात अपनी कर लेते फीलिंग को हैं। पहुंचा पाए। और अगर एग्जैक्टली अपनी लैंग्वेज की वजह फीलिंग्स से को। फीलिंग नहीं पहुंचा पाए, तो लैंग्वेज ही डिफीट हो गई यार। बहुत अच्छी बात। और डॉक्टर साहब बातें बहुत सारी है, अगर हम इस पे जितनी बात की इसमें और भी मतलब टाइम होगा तो शायद वो हमें कम पड़ जाएगा, लेकिन किसी और शो में दोबारा से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच। कोशिश हम करते हैं व्यूअर्स के जो मसले होते हैं या प्रॉब्लम्स होती है, मैं ये नहीं कहता कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही लेके आते हैं, हम कहते हैं कि यार इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन अफसोस कि हम कोशिश नहीं करते, या फिर जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि सोच पे पाबंदी हमने, या अपने सोचों पे ताले लगाए हुए हैं, अपने माइंड को हमने बिल्कुल जिसे कहते हैं शेल के अंदर बंद किया हुआ है, हम ओपनली सोचते नहीं हैं, और फिर उसकी वजह ये होती है, उसका नुकसान ये होता है कि जो आज के हमारे हालात है, तो शायद इससे अच्छी डेफिनेशन इसकी कोई और मैं नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब आपके टाइम का वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग देखते हैं, हमें आधा आधा घंटा बर्दाश्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।